तो यहाँ केदार घाटी में जहाँ देखिए वहाँ कंस्ट्रक्शन आजकल लगा हुआ है, बिल्कुल कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ कंडाली की ही झाड़ियाँ हैं, चोटियाँ हैं ना, उनमें बर्फबारी हो रही है अभी हो रही है, कल भी हुई थी। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के करीब 9 बजने वाले हैं और आज के दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। आज अभी हमारी तैयारी है यहाँ अपने घर से तिरजुगी नारायण तक जाने की। तो चलिए आज के इस खूबसूरत से सफर की शुरुआत करते हैं। आज सामने चौखम्बा पर्वत पे जो ये बर्फबारी हुई है ना, इससे लग रहा है कि थोड़ी देर में वहाँ ग्लेशियर जरूर टूटेंगे। बाकी माँ और पापा जी की तैयारी भी हो चुकी है अपने अपने काम पे जाने की। मुझे और पापा जी को ही जाना है केदार घाटी मतलब तिरजुगी नारायण गाँव की ओर। तो यहाँ से माँ जाएगी पापा जी के साथ पुराने वाले घर तक, लेकिन मैं घर पे ड्रोन भूल गया। तो एक बार घर को चलते हैं दोबारा, वहाँ से ड्रोन भी ले आते हैं। तो ये यहीं पे पूरा ड्रोन पैक किया और यहीं पे छूट गया था घर पे ही। तो जहाँ पे भी मुझे मौका मिलता है मैं ड्रोन से आपको पहाड़ों के खूबसूरत से नज़ारे दिखाते रहता हूँ। तो आजकल बाइक में ना ज्यादा सुबह निकलना भी सेफ नहीं है और यहाँ पहाड़ों में बिल्कुल कोरी सी ठंड पड़ने लगी है। तो माँ पापा यहाँ पे धूप सेकने के लिए बैठे हुए हैं। हम भी स्कूल टाइम में इसी धार पे रुकते थे क्योंकि इस साइड यहाँ पे सबसे जल्दी धूप लगती है। तो यहाँ से माँ जाएंगी पुराने वाले घर तक और पापा जी और मैं जाएंगे बाइक से तिरजुगी नारायण तक। बाय बाय। तो यहाँ ऊखीमठ में आके जरा सा एक बार वीडियो को पब्लिश भी कर देते हैं। तो ये है केदार घाटी का मेन मार्केट गुप्तकाशी। तो यहाँ केदार घाटी में जहाँ देखिए वहाँ कंस्ट्रक्शन आजकल लगा हुआ है, कहीं रोड का, कहीं होटल, लॉज, दुकानें, और आजकल ही यहाँ ये सब चीज़ें बनती हैं क्योंकि अगले 6 महीने तो यात्री आते रहते हैं यहाँ। अब यहाँ पूरी केदार वैली में जो लोगों का रोजगार है वो यात्रा पर ही ज़्यादा डिपेंड रहता है। अब यहाँ देखिए आजकल इतनी धूल उड़ रही है, थोड़ा आराम से चलना पड़ेगा, या तो गाड़ियों से आगे निकलो या तो इनके पीछे चलो ही मत। अब यहाँ पे ऊपर गांव के लिए रोड कट रही है, तो जिस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा किसी टाइम रोड पे जाम भी लग जाता है। ऐसे ऐसी चट्टानों को काटना पड़ रहा है यहाँ पहाड़ों में। तो ये हम पहुंचे सीतापुर में और यहाँ भी आजकल हर जगह कंस्ट्रक्शन लगा हुआ है। गांव की महिलाएं लगी हुई हैं जंगल से चारा पत्ती ले आने पे। अगले 6 महीने जब यहाँ यात्रा रहती है तो पैर रखने तक की जगह नहीं रहती है, पूरी पार्किंग और मार्केट भरे रहते हैं गाड़ियों से। और आजकल जो ये घोड़े कचर हैं इनके भी आराम करने के दिन है। और ये हम एंटर कर चुके हैं सोनप्रयाग में। अब यहाँ देखिए आजकल माहौल कितना सुनसान सा हो रखा है, बिल्कुल कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो 6 महीने ऐसा ही रहता है यहाँ। अगले 6 महीने जब यात्रा खुलती है उस टाइम पे तो यहाँ पैर रखने तक की जगह नहीं रहती है। हमको आगे सोनप्रयाग मार्केट नहीं जाना है, बल्कि यहाँ से लेफ्ट ऊपर को जाना है। तिरजुगी नारायण गाँव है यहाँ से 13 किलोमीटर दूरी पे। तो बाइक को पार्क कर देते हैं राजकीय इंटर कॉलेज तिरजुगी नारायण के पास में। तो चले जी पहुंच चुके हैं तिरजुगी नारायण गांव में और यहाँ अनु भाई के घर के पास में मैंने बाइक को पार्क कर लिया है। अब यहीं से ये पैदल रास्ता है दीदी के घर के लिए, लेकिन अभी हमें दीदी के घर पे नहीं जाना है, बल्कि हमें जाना है किसी दूसरे घर पे। अब वहाँ जाने का रीजन ये है कि जैसे गाँव में किसी की डेथ होती है तो उनके घर पे सांत्वना देने के लिए, तो यहाँ भी किसी की डेथ हुई थी तो वहीं उनके घर पे हम जा रहे हैं। इसमें ऐसे भी होता है कि जब तक उनके घर पे नहीं गए उसके पहले किसी के घर पे नहीं जाते हैं, कुछ ऐसे मानते हैं हमारे यहाँ। और यहाँ रास्ते में देखिए सिर्फ कंडाली की ही झाड़ियाँ हैं, इनसे साग भी बनता है सर्दियों के टाइम पे। जहाँ ठंडा माहौल रहता है वहाँ इसके साग का ज़्यादा यूज़ करते हैं सर्दियों में। तो जिस काम के लिए हम यहाँ आए थे वो काम पूरा हो चुका है। अब दीदी लोगों के घर पे चलते हैं जरा। तो चलिए जी पहुंच चुके हैं दीदी लोगों के घर पे और ये बैठे हुए मस्त में से धूप सेकने पे। धूप कहाँ लग रखी, धूप तो लगी नहीं रखी, थोड़ा सा भी आ रही थी। और सामने केदार घाटी से देखिए पूरी चोटियां हैं ना, उनमें बर्फबारी हो रही है अभी हो रही है, कल भी हुई थी। हाँ, तो यहाँ दीदी के घर पे आजकल देखिए रेवली के खूब सारे फूल रखे हैं पूरे खौवे में। और यहाँ जो पॉली हाउस लगा हुआ है इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं यहाँ क्या प्रोग्रेस हो रखी है। तो यहाँ अंदर का टेम्परेचर बिल्कुल अलग है और बाहर बिल्कुल ठंडा है, मतलब अंदर से बाहर आते ही फील हो रहा है जैसे एसी वाले कमरे में आ गए हों बाहर आते ही।
तो अभी यहाँ पे मस्त मजे से खाना खा के बैठे हुए हैं। हल्की सी धूप आ रही है, आज थोड़ा सा बादल लगे हैं तो ठंडा ज़्यादा हो रहा है यहाँ। बाकी यहीं पे नेटवर्क है ना, तो यहाँ इंटरनेट की स्पीड इतनी बढ़िया है, हमारे घर से लाख गुना बढ़िया। यहाँ ठंडे इलाके में आके चाय मिल जाए तो इसकी तो बात ही कुछ अलग है। बाकी यहाँ बिना चाय के रहा नहीं जा सकता है, इतनी ज़्यादा ठंड है यहाँ। तो अभी दिन के 2:30 बज चुके हैं। अब यहाँ से निकल पड़ते हैं घर की ओर, क्योंकि मौसम भी गड़बड़ हो रहा है। बाय 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 बाय। यहाँ ठंडा हो रहा बहुत ज्यादा। हाँ। मुझे बहुत काम करने हैं। अच्छा ठीक है फिर, बाय 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 बाय। चलो जी चलते हैं। तो चलिए जी निकल पड़ते हैं यहाँ तिरजुगी नारायण गांव से अपने घर की ओर। हमारे गांव के हिसाब से यहाँ तिरजुगी नारायण में हमें काफी ठंडा महसूस हो रहा है। तो यहाँ ठीक सामने पे है मझोसी और नीचे है झोसी, ठीक सामने है सीतापुर। वहाँ बहुत सारा कंस्ट्रक्शन आजकल लगा हुआ है और देखिए कितनी ढलान पे खेत बनाए हुए हैं लोगों ने। अब यहाँ देखिए ठीक सामने पे पल्सर का सदुपयोग किया जा रहा है, पल्सर बाइक में घास ले जाई जा रही है। तो यहाँ आके एक चीज महसूस हो रही है, जैसे केदार बाबा की डोली केदारनाथ धाम से ऊखीमठ के लिए जाती है ना, तो केदार घाटी बिल्कुल सुनसान सी हो जाती है। आजकल यहाँ ऐसा अजीब सा माहौल लग रहा है। हमारे यहाँ गढ़वाली में बोलते हैं जैसे खान बलून हो, मतलब कि बिल्कुल सूना सूना सा महसूस हो रहा है। लेकिन यात्रा के टाइम पे इन्हीं जगहों पे बहुत चकाचौंध रहती है, खूब सारी भीड़ रहती है यात्रियों की। तो यहाँ सोनप्रयाग की पार्किंग देखिए आजकल बिल्कुल सुनसान सी हो रखी है, बिल्कुल भी कोई भी गाड़ियां नहीं है यहाँ। यहाँ पे देखिए कितनी डेंजर हो रखी है ये वाली रोड, पूरी दीवार टूटी हुई है। तो यहाँ पे है केदार घाटी का आखिरी पेट्रोल पंप, जो कि नाला है इस जगह का नाम। तो जब भी आप केदारनाथ धाम की ओर आएँ तो यहाँ पे अपना फ्यूल फुल करवा के ही आगे को बढ़ें, क्योंकि आगे आपको फ्यूल नहीं मिलेगा फिर। तो यहाँ पे है सिद्धपीठ कालीमठ प्रवेश द्वार। तो हम अभी इस वाले रास्ते पे जाएंगे, क्योंकि ये वाला रास्ता हमें लगभग 5-6 किलोमीटर कम पड़ेगा। तो यहाँ पे आके एक बात पता चली है, जो सामने वाली जो पहाड़ी है ना, यहाँ से पहले कालीमठ जाने वाली रोड कट रही थी, लेकिन वहाँ पे ना जो काम करने वाले लोग हैं, बहुत लोगों की डेथ हुई, जिस वजह से वहाँ वो काम बंद किया गया और ये वाली रोड यहाँ घुमा घुमा के सीधे नीचे तक गई है। तो अभी हम घर के पास में पहुंच चुके हैं। बाकी यहाँ पे माँ भी आ चुकी है, घर का सारा काम निपटा के। आज हालत खराब हो गई ठंड से भी और धूल से भी। तो चलिए जी घर में पहुंच चुके हैं। बाकी आज का जो हमारा दिन था पूरा ऐसे ही निकल गया। दीदी के गांव गए, वहाँ जो भी काम थे वो निपटाए। मौसम बहुत ठंडा हो गया पहाड़ों में, अगर बारिश लगी तो तुरंत बर्फबारी हो जाएगी ऊपर ऊपर पहाड़ी क्षेत्रों में।